नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। डाई बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज शोपियां का दौरा करते हुए अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाका काफी हसास है, ताहम उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां, नोडल अफसरान और दीगर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ये एरिया डिस्टर्ब एरिया में ही आता है और शोपियां ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये एरिया फॉल करता है। एक तो अनंतनाग और दूसरा श्रीनगर। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी इंतजामात, चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपियां है, वो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया, वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि वो पहले आसानी से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, लेकिन लगता है कि पीसफुल तरीके से हम इसको करा सकेंगे। आपके ज़रिए से आम शोपियां के शहरी को मेरी अपील है कि डेमोक्रेसी में राइट टू वोट काफ़ी मायने रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपकी चॉइस जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, ज़रूर उसके फेवर में जो है आपने वोट करना चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर, आज की मीटिंग में किस तरह के डिसीजन लिए गए, क्या खास डिसीजन? को रिव्यू करने के लिए आए थे, कोई नया डिसीजंस नहीं है। जो भी प्रगति कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स जो ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो नीचे जो अमला है वो शेड्यूल के हिसाब से है। उसमें कोई कमी पेशीज नहीं, इनकी कोई डिफिकल्टीज तो नहीं, वो जायजा लेने के लिए। जो पार्टीज इलेक्शन में रैली करेंगी उनके लिए क्या कुछ हिदायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? उसमें कोई नई हिदायतें नहीं है। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड प्रोविजंस है, उन सब का पालन हो। खास करके कोई भी कमेंट्स करने हैं, कोई भी चीज़ें कहनी है, हम उस जरिए से गांदरबल पुलिस ने नकबजनों के एक ग्रुप का पर्दाफाश करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा माल बरामद कर लिया है। एसएसपी गांदरबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 22 मार्च को गुंड पुलिस को हंग पार्क रेस्टोरेंट के मालिक का तजम्मुल हुसैन नामी एक शख्स की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि 21 और 22 मार्च की दरमियानी रात को कुछ नामालूम अफराद ने ताला तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए और वहां से जनरेटर, 2 इन्वर्टर यूनिट्स, गैस सिलेंडर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ दीगर सामान जैसे कीमती अशिया चोरी कर लिए हैं। जिसके बाद ही गुंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू की है। और एसएसपी गांदरबल संदीप गुप्ता की हिदायत पर एसडीपीओ कंगन की निगरानी में एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई है। एसएचओ गुंड लतीफ़ अली की सरबराही में गुंड पुलिस की पार्टी ने चंद मुश्तबे अफराद को हिरासत में ले लिया और तलाशी और पूछगछ शुरू कर दी और इरशाद अहमद कलावत्तू नाई नारा सुंबल को गिरफ्तार किया गया और मुसलसल तहकीकात के दौरान उसने जुर्म का एतराफ़ किया और दीगर मुलजिमान अफराद की शनाख्त को भी जाहिर किया। मुलजिमान के इंकशाफ पर मुख्तलिफ मकामात से लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल एक टाटा मोबाइल गाड़ी को भी जब्त कर लिया और मामले की मजीद छानबीन जारी है। गांदरबल पुलिस ने पीछे 2 अच्छे काम किए हुए हैं, जिसमें 2 चोरियां हुई थी यहाँ पे। एक गांदरबल पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था और एक गुंड पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था। उन दोनों चोरियों को हमने वर्कआउट किया है, बहुत ही कम टाइम में उनको वर्कआउट किया हमने और उसमें रिकवरीज भी अच्छी खासी की हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुंड पुलिस स्टेशन को 22 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, 22 मार्च को, कि 21-22 की रात में कुछ चोर आए थे और जो हंग पार्क है, वहाँ पे हंग पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सामान चुराए थे, जिसमें एक जनरेटर है, कुछ गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, टोस्टर्स हैं, गैस सिलेंडर है और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट की चीज़ें थी। तो जब ये एफआईआर रजिस्टर हुआ 22 तारीख को, उसके बाद हमारी टीम ने इस पर वर्कआउट किया, टेक्निकल सपोर्ट लिया इसमें। उसके अलावा हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू भी पता किया
तो इसमें हमें चोरों का पता चल गया, फिर उनको बड़ी मशक्कत के बाद हम उन्हें पकड़ के ले आए। ये जो चोर है इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों बांदीपुरा के रहने वाले हैं, ननी नारा के, और इनसे मुख्तलिफ सामानों की रिकवरी अलग अलग जगहों से की गई है। यह चोरी लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की थी, जो सारे सामान रिकवर हो गए हैं। इसमें 1-2 लोगों की गिरफ्तारी अभी और होनी है, जिससे ये पूरा का पूरे जो गैंग है, गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। इस गैंग ने इस चोरी के अलावा और भी चोरियां की थी, जिसका हमें अब खुलासा हो रहा है। कुछ केसेस में जहां पे लोगों ने रिपोर्ट किया है, कुछ केसेस में लोगों ने रिपोर्ट नहीं भी किया है, उनके भी सामानों की रिकवरियां इसमें होने लगी हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को एक और चोरी की वारदात सामने आई थी, जो कि गांदरबल थाने के जेडी का है मसला। यहाँ पे कैसर नाम के एक आदमी ने बताया था कि उसके यहाँ पे कोई रिश्तेदार उसके यहाँ आया था, उसके बाद से उसके घर में सामान कुछ गायब हो गए थे, ज्वेलरी वगैरह। तो इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो हमारी टीम है उसने अगले दिन ही पर्चा रजिस्टर किया और फिर जो भी उसमें सस्पेक्ट था उसको लेके आए, फिर उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हमने उसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश बरामद किए हुए हैं और एक स्कूटी भी बरामद की है। जो लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि जब भी कोई चोरी वगैरह की वारदात होती है तो उसका वो तुरंत जो भी माकूल कार्रवाई होती है उसके लिए वो पुलिस को इत्तला कर दें। और इसके अलावा अब चूंकि ये जो सीजन आ रहा है इसमें मुख्तलिफ लोग आएंगे काम करने के लिए भी, अभी ये काम धंधे का भी सीजन है, तो गांव वाले थोड़ा सा अपना नजर रखें कि कौन मखसूस आदमी वहां पे घूम रहा है गांव में, और उसकी इत्तला भी वो पुलिस को दे ताकि हम उसमें कोई। भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी का 44वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर मुल्क भर में भाजपा की जानिब से पार्टी दफातरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर की तकरीबन सभी अजला में बीजेपी की जानिब से पार्टी दफातर में यौम तासीस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। बीजेपी की बुनियाद 6 अप्रैल 1980 को रखी गई थी। अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मशहूर जुमलों अंधेरा खत्म होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा के जरिए पार्टी कारकुनों में उम्मीद की किरण रोशन की थी। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी के यौम तासीस के मुबारक मौके पर पार्टी के करोड़ों कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस के मौके पर आज बीजेपी की जानिब से जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, निसार अहमद, बशीर अहमद मीर, एजाज शाह, नजीर अहमद, जहांगीर समेत कई दीगर ओहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कारकुनों को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और बीजेपी को मुल्क की सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात करार दिया है। अल्ताफ ठाकुर ने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनों और अवाम की वजह से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी वो जमात है जिसने हमेशा बनी नवा इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम किया और आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। तकरीब के दौरान पार्टी के नए ऑफिस का भी इफ्तिताह किया गया है। मीडिया के साथ बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि पार्टी जल्द ही कश्मीर डिवीजन के लिए भी उम्मीदवारों को नामजद करेगी। उन्होंने बताया है कि भाजपा के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि डर तो अपोजिशन के खीमे में है, जो बौखलाहट के नतीजे में
बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 44वां फाउंडेशन डे है और 1980 को आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों, उसकी नेताओं की वजह से और उसकी नेतृत्व या उसकी पॉलिसियों की वजह से आप देख रहे हैं कि महज 44 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 2 एमएलए से लेके आज 302 जो एमपीज है, 2 एमपी से लेके 302 एमपीज तक पहुंचने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये इसलिए क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जो लेकर ये पार्टी चली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखने वाली पार्टी। और वो पार्टी जिसके लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का जो नारा है, उस बेस पे ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज बन गई है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। महज 44 साल में इस पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि चाइना की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको भी पीछे छोड़कर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने वजूद में आ गई है। डर और बीजेपी, ये लफ्ज़ कुछ सूट नहीं हो रहा है। अगर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट अनाउंस किए तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा साहब हो। अब फेज वाइज भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट से अनाउंस कर रही है। फर्स्ट और सेकंड फेज के ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ फैमिली में बैठ के कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए जाते। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो पूरे देश को 543 सीटों पे हमारे कैंडिडेट अनाउंस होने हैं, इसलिए पहले और सेकंड फेज के किए। और आप देखेंगे विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही जल्द शॉर्ट टाइम में भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर के 3 सीटों पे अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी। और जहां तक आपने बात की, डर तो दिख रहा है। आज गुपकार अलायंस टूट गई है, इंडी गठबंधन यहाँ बिखर गया है। कल तक जो दुनिया को दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े मकसद के लिए एक साथ आए हैं, अब वो मकसद भी आपके सामने आ गया है कि वो जो थी वो सारी कुर्सी की लड़ाई थी। कोई विजन, कोई मिशन उनके पास नहीं थी। कल तक जो इंडी गठबंधन का स्टेज शेयर करके कश्मीरियों को धोखा दे रहे थे कि हम सगे भाई है, लेकिन बहुत पहले हम कह चुके थे ये सोतेले हैं, सोतेले कभी सगे नहीं हुए। आज वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई जंग पे उतर आए हैं। यही उनकी हकीकत है और यही उन्होंने 70 साल से, चाहे सेल्फ रूल हो, ऑटोनॉमी हो या 35A हो या 370 हो, इसी पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी आज मुल्क भर में 44वां यौम तासीस मना रही है, जिस हवाले से कारकुनों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुल्क को मजबूत बनाया और आज पूरी दुनिया में वजीर आज़म मोदी की चर्चा है। शब कदर के हवाले से उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर रखे गए हैं। यहाँ पर हैं और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। 44th फाउंडेशन डे जो हमारे पार्टी का है, बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, पूरे भारत भर में हर एक जगह पे आज हम झंडा चढ़ा रहे हैं और अपने इस दिन को बढ़ा चढ़ा के मना रहे हैं, क्योंकि जब आपकी पार्टी मजबूत होती है, आपके लोग मजबूत होते हैं, आपके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। और जो इस पार्टी ने संघर्ष किया है देश के लिए और आज देश मजबूत हो रहा है। आप देखिए हर तरफ से हमारे मजबूत देश की बात हो रही है, हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। तो ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि आज हम कश्मीर में। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर की रियासती सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की आला क़यादत आने वाले दिनों में कश्मीर की 3 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर भी हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई है। लगातार प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से हो रहा है।
जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यहां तक बात राजौरी अनंतनाग सीट का है या श्रीनगर और बारामूला का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट और अन्य 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस पर निर्णय करना है। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मीडिया इंचार्ज रजनी सेठी ने हंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सियासी इस्तेहसाल किया और अपने इक्तदार के लिए लोगों के हुकूक छीन लिए हैं। देखिए, हम 5 सीटों के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर भी हमने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए हम तरक्की की राह पर वो चले, उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को गन हाथ में थमाई और आज की सरकार ने लैपटॉप थमाया है, पेन थमाया है। ये लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा सरकार बने, यहाँ पर हमारे सारे एमपी चुनकर आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना निवेदन यहाँ की जनता से करना चाहूंगी, जो कश्मीर की जनता है, भाजपा आपके लिए 24 घंटे खड़ी है, मगर आपका सहयोग हमें जरूरी चाहिए और आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए काम किया किसने, आपके खातों में पैसा डाला किसने, 2014 से पहले कश्मीर की हालत थी क्या, ये आप लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर भी एक बार फिर से तरक्की की राह पर काम करेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री। इलेक्शन देखिए, पीएचडी हमारे लिए कोई मैटर करती भी नहीं थी। कहीं ये इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कहीं पीएचडी की बात करते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना एक गुट बना लेते हैं, एक गैंग बना लेते हैं ताकि बीजेपी को हरा सके, मगर लोग सरकार बनाने वाले होते हैं और लोग ही सरकार को खत्म करने वाले होते हैं। इनका शासन खत्म हो चुका है, इनको समझना पड़ेगा। एनसीपीडीपी ने अपनी रोटियां सेकी हैं, उन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन दिलवाई और यहाँ के बच्चों को गन हाथ में थमाई है। मुझे लगता है हमें पीएचडी या इंडिया अलायंस से कोई मैटर नहीं करता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए मेंढर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त से नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ को सपोर्ट करने की गर्ज से एक प्रोग्राम और रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर जावेद राना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर जीत हासिल करेगी और इंडिया ब्लॉक जीत हासिल करेगा, जबकि उन्होंने कहा है कि इससे बीजेपी की बार हार वाजिया होती है कि उनके पास अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं है। बात है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंस का इलेक्शन है, अहमियत का इलेक्शन है। 2024 का इलेक्शन जो है, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की सेकुलर जितनी भी कुव्वतें हैं, जितना भी सेकुलर जो हमारी सोसाइटीज़ है, इस मुल्क के बसने वाले जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो सेकुलर माइंड के हैं, मैं कहूँगा कि उनके लिए एक चेतावनी का ये इलेक्शन है। आपकी बार जो रेफरेंडम लिया जा रहा है मोदी साहब की तरफ से, वो ये लिया जा रहा है कि जो नारा वो लगा रहे हैं 400 पार का, जो कभी उनका ये नारा पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। वो ये चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आयन को जिसने यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा दिया था, उस आयन को मिटा दिया जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरे देशवासियों के लिए एक उनकी बका का सवाल है और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला मैं ये वसूख से कहूँगा कि इस मुल्क को, इस आज़ाद हिंदुस्तान को हम पाकिस्तान कभी बनने नहीं देंगे।
क्योंकि ये लोग जो हैं इस मुल्क को जो शेप दे रहे हैं वो वही शेप दी जा रही है जो इस वक्त हमारा जो दुश्मन मुल्क है, मैं कहूंगा कि ये उनकी चाल पे सब कुछ हो रहा है। ये इस देश में आज हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी परेशान है, यहाँ का हर आदमी परेशान है, यहाँ नौजवान परेशान है, हमारी बाएं बहनें सब परेशान हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस सेकुलर मुल्क को कभी टूटने नहीं देंगे हम। जो ये लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वो मजहब के नाम पे, वो रिलीजन के नाम पे, वो जात-पात के नाम पे इस मुल्क को डिवाइड करना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क का आइन खत्म करना चाहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा पूरे देश के उन लोगों से जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं कि वो एकजुट हो जाएं और इंडिया ब्लॉक के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में उनकी सपोर्ट करें, ताकि हम इस भारत देश महान को बचा सकें, इस सेकुलर मुल्क को बचा सकें, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचा सकें। और बिलखुसूस मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहूंगा कि वो जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई हमारी शनाख्त है, जम्मू कश्मीर का खोया हुआ हमारा जो स्टेटस है, जम्मू कश्मीर रियासत का जो दर्जा है, उसकी वापसी के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी अपनी अजमत की बका के लिए हम सब लोगों को आगे आना है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये वसूख से कहेंगे कि लद्दाख से लेके जम्मू की 5 सीटें और लद्दाख की सीट जो है इंडिया ब्लॉक इंशाअल्लाह जीतेगा। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आज मैं सबसे बड़ी बात लोगों को ये मुबारक करूंगा कि आज जिस बीजेपी का डंका बज रहा था, आज उसके पास पीर पंजाल में कैंडिडेट नहीं है। अभी तक वो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो हर घर में, हर मोहल्ले में जा रहे हैं और कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। क्या ये उनकी हार नहीं है? वो पहले ही हार चुके हैं। उनके पास नाज़रीन, फिलहाल खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।